भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज जैन ने बताया कि 7 दिन से निरंतर चल रहे जैन समाज के आमरण अनशन को आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बोरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी ने संमेद शिखर तीर्थ के स्थान के विवादित अध्यादेश को वापस लेने के आश्वासन के साथ चल रहे इस आमरण अनशन को समाप्त कराया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 5 दिनों के अंदर इस अध्यादेश को वापस लिया जाएगा। इस अवसर पर मनोज तिवारी ने अध्यादेश को लेकर आश्वासन दिया कि जैन समाज ने उनकी बातों को सुनकर इस आमरण अनशन को समाप्त किया है। केंद्र सरकार जैन समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश को वापस ले। विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष संजय जैन और रुचि जैन ने इस कार्यक्रम की अगुवाई की। वहीं भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज जैन ने कहा कि हमारे तीर्थ स्थलों पर किसी भी प्रकार की विवादित कार्य नहीं होनी चाहिए। जैन धर्म अहिंसा को सर्वोपरि मानता है, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को मनवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन विश्वव्यापी रूप ले चुका था, लेकिन केंद्र सरकार से हमें आश्वासन मिला है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को मानते हुए आमरण अनशन को समाप्त किया गया है। 26 तारीख से बैठे हैं यहाँ पर हम आमरण अनशन में और 11 दिसंबर 2022 से हमारी मांग शुरू हुई थी और मांग भी हमारी संवैधानिक मांग है। जो सरकार, झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने जो गलतियाँ की हैं गजट नोटिफिकेशन में, उनको ठीक कराने की मांग है। हम अपने शाश्वत तीर्थराज श्री संमेद शिखर को पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित कराना चाहते हैं और वहाँ के पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहते हैं। और उस गजट नोटिफिकेशन से केवल जैन समाज ही नहीं, वहाँ के स्थानीय निवासियों को भी नुकसान है, क्योंकि वहाँ सड़कों का चौड़ीकरण होगा, गाड़ियाँ चलेंगी, कंपनी आएंगी विदेशी, तो किसको लाभ होगा। तो इसी निवेदन के साथ आज हमने राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन दिया है और हम आशा करते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, जो कि गलतियों को ठीक कराना है मात्र, हमसे कोई नई बात मांग लेकर नहीं आए हैं, तो ये अनशन जारी रहेगा और इसके अलावा पूरे देश में कल से अनशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम अपनी मांग को नहीं छोड़ेंगे। जय जी। छोटे बच्चे, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है आपके लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए। और जो हम अनशन पर बैठे हैं वो आप मानिए वो हमारी ताकत नहीं है, वो आप सभी लोगों की ताकत हमारे अंदर आ गई, इन सभी बहनों की ताकत हमारे अंदर आ गई। हमसे ये कहा गया कि हम आपको कैसे कह दें, हम आपसे कैसे बात कर लें। शिखर जी के लिए आप तो 4 संप्रदायों में बटे हैं, तो बताइए कौन सा संप्रदाय यहाँ खड़ा है? 4 में से गिन कर बताइए। हाँ, 4 में से आप हमें बता दीजिएगा कि क्या हमारा कलर अलग है, क्या हमारे पहनना ओढ़ना अलग है, क्या चीज अलग है जो वो कैसे कह सकते हैं? हम अपने घर में 4 भाई हैं, 4 तरह से खाना खाते हैं, 4 तरह से जीविका चलाते हैं। आप कौन होते हैं हमें कहने वाले? हम सब जैन हैं। हाँ, हम सब जैन हैं, हम सब एक महावीर की संतान, एक आदिनाथ की संतान, और हम सब केवल जैन हैं। आज ना यहाँ महिला थी, ना पुरुष थे, ना बुजुर्ग थे, ना बच्चे थे, केवल कौन था? जैन था। और आज केवल हमें राह मिली है, थोड़ी सी राह मिली है। अभी हमें पता नहीं, हम एक बात सोचते हैं कि एक मगरमच्छ ने अपने 32 दांतों के अंदर 32 पेजों का गजट है, तो हम उसे मगरमच्छ के 32 दांत मानते हैं कि उस मगरमच्छ ने 32 दांतों के अंदर हमारे शिखर जी को दबा लिया है। और हमें क्या करना है? उसके पंजे से, उसके जबड़े से उसे छुड़ा कर लाना है। और वो गुलाटियां भी बहुत सारी मारेगा जो हमें दिखाई दे रही हैं, वो गुलाटियां मारेगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमारा एक ही उद्देश्य है, हमें अपने शिखर जी को छुड़ा कर। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से ये उंगलियां अभी खुली थी, अब क्या है? ये मुट्ठी बन गई। और इस मुट्ठी को किसी की ताकत नहीं, कोई माई के लाल में ताकत नहीं कि वो जैनों को पीछे कर सके। दिल्ली से सलमान की रिपोर्ट।